गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर के अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले हमने तत्सम और तद्भव शब्द के 100 शब्दों की चर्चा की थी। आज इसका पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे और आज भी तत्सम और तद्भव शब्दों के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है तड़ाग। तो तड़ाग का तद्भव शब्द होगा तालाब। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है त्वरित। तो त्वरित का तद्भव शब्द होगा तुरंत। इसके बाद आता है तपस्वी। तो तपस्वी का तद्भव शब्द होगा तपसी। ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है तुंद। तो तुंद का तद्भव शब्द होगा तोंद। इसके बाद आता है तीर्थ। तो तीर्थ का तद्भव शब्द होगा तीरथ। इसके बाद आता है तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण का तद्भव शब्द होगा तीखा। इसके बाद पूछा गया है दुर्वा। तो दुर्वा का तद्भव शब्द होगा दूब। इसके बाद आता है दीपावली। तो दीपावली का तद्भव शब्द होगा दिवाली। इसके बाद आता है दुग्ध। तो दुग्ध का तद्भव शब्द होगा दूध। इसके बाद आता है दंत। तो दंत का तद्भव शब्द होगा दांत। इसके बाद आता है दीप। तो दीप का तद्भव शब्द होगा दिया। फिर पूछा गया है दधी। तो दधी का तद्भव शब्द होगा दही। इसके बाद आता है देव। तो देव का तद्भव शब्द होगा दही या दई। इसके बाद आता है दिशांतर। तो दिशांतर का तद्भव शब्द होगा दिशावर। इसके बाद आता है दोहित्र। तो दोहित्र का तद्भव शब्द होगा दोहिता। फिर आता है दंत धावन। तो दंत धावन का तद्भव शब्द होगा दतुन। इसके बाद आता है दंड। तो दंड का तद्भव शब्द होगा डंडा। इसके बाद आता है द्वादश। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो द्वादश का तद्भव शब्द होगा 12। इसके बाद आता है द्विगुणा। तो द्विगुणा का तद्भव शब्द होगा दुगुना। यहाँ पर पूछा गया है दृष्टा। तो दृष्टा का तद्भव शब्द होगा दाढ़। इसके बाद आता है दीप शलाका। तो दीप शलाका का तद्भव शब्द होगा दिया सलाई। तो दीप शलाका का तद्भव शब्द होगा दिया सलाई। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द्विप्रहरी। तो द्विप्रहरी का तद्भव शब्द होगा दोपहरी। इसके बाद आता है दक्षिण। तो दक्षिण का तद्भव शब्द होगा दाहिना। तो दक्षिण का तद्भव शब्द होगा दाहिना। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दंस। तो दंस का तद्भव शब्द होगा डंका। इसके बाद आता है द्विपट। तो द्विपट का तद्भव शब्द होगा दुपट्टा। तो द्विपट का शब्द होगा दुपट्टा।
तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दुर्बल। तो दुर्बल का जो शब्द है वो होता है दुर्बला। इसके बाद आता है दुख। तो दुख का तद्भव शब्द होगा दुख। इसके बाद होता है द्वितीय। तो द्वितीय का तद्भव शब्द होगा ईजा। इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो द्वितीय का तद्भव शब्द होगा ईजा। इसके बाद आता है धरित्री। तो धरित्री का तद्भव शब्द होगा धरती। इसके बाद आता है धूली। तो धूली का तद्भव शब्द होगा धुरी। इसके बाद आता है धन्य श्रेष्ठी। तो धन्य श्रेष्ठी का तद्भव शब्द होगा धन्ना सेठी। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो धन्य श्रेष्ठी का तद्भव शब्द होगा धन्ना सेठी। इसके बाद आता है दृष्ट। तो दृष्ट का तद्भव शब्द होगा ढीठ। इसके बाद आता है धैर्य। तो धैर्य का तद्भव शब्द होगा धीरज। इसके बाद आता है धूम्र। तो धूम्र का तद्भव शब्द होगा धुआं। जैसे कई बार हम सुनते हैं धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे मुहावरे अक्सर हम सुनते हैं। तो धूम्र जो है ये एक संस्कृत शब्द है। तो धूम्र का जो तद्भव शब्द है वो होगा धुआं। इसके बाद होता है धर्म। तो धर्म का तद्भव शब्द होगा धर्म। इसके बाद आता है नारिकेल। तो नारिकेल का तद्भव शब्द होगा नारियल। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नारिकेल का तद्भव शब्द होगा नारियल। इसके बाद आता है नयन। तो नयन का तद्भव शब्द होगा नैन। इसके बाद आता है नव्य। तो नव्य का तद्भव शब्द होगा नया। इसके बाद आता है नृत्य। तो नृत्य का तद्भव शब्द होगा नाच। इसके बाद आता है निद्रा। तो निद्रा का तद्भव शब्द होगा नींद। इसके बाद आता है नासिका। तो नासिका का तद्भव शब्द होगा नाक। इसके बाद आता है नवीन। तो नवीन का तद्भव शब्द होगा नया। नग्न। तो नग्न का होगा नंगा। इसके बाद आता है निष्ठुर। तो निष्ठुर का तद्भव शब्द होगा निठुर। इसके बाद आता है निर्वाह। तो निर्वाह का तद्भव शब्द होगा निवाह। इसके बाद आता है निम्ब। तो निम्ब का होगा नीम। इसके बाद आता है नकुल। तो नकुल का तद्भव शब्द होगा नेवला। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नकुल का तद्भव शब्द होगा नेवला। इसके बाद आता है नव। तो नव का होगा नौ। जैसे हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय में नवनाथ हैं, यानी नौ नाथ। तो नव का अर्थ है नौ। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे नवनाथ है, वैसे ही जो नव है यानी नौ, नौ नाथ। तो यहाँ पे नव का अर्थ है नौ। इसके बाद आता है पुत्र। तो पुत्र का तद्भव शब्द होगा पूत। इसके बाद आता है प्रहर। तो प्रहर का तद्भव शब्द होगा पहर। इसके बाद आता है पितृ श्वास। तो पितृ श्वास का तद्भव शब्द होगा बुआ। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रतिवेश्मिक। तो प्रतिवेश्मिक का तद्भव शब्द होगा पड़ोसी। ये थोड़ा सा कठिन शब्द है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में आ सकता है। तो प्रतिवेश्मिक का तद्भव शब्द होगा पड़ोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है
प्रत्यभिज्ञान, तो प्रत्यभिज्ञान का तद्भव शब्द होगा पहचान। इसके बाद आता है प्रहेलिका, तो प्रहेलिका का तद्भव शब्द होगा पहेली। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रहेलिका का तद्भव शब्द होगा पहेली। इसके बाद आता है पुष्प, तो पुष्प का तद्भव शब्द होगा फूल। इसके बाद आता है पृष्ठ, तो पृष्ठ का तद्भव शब्द होगा पीठ। इसके बाद आता है पौष, तो पौष का जो तद्भव शब्द है वो होगा पूस। इसके बाद आता है पुत्र वधू, तो पुत्र वधू का तद्भव शब्द होगा पतोहू। जैसे आपने अगर हिंदी कहानी पढ़ी है तो उसमें एक कहानी है लाल पान की बेगम, उसमें एक पात्र है जंगी की पतोहू। तो यहाँ पर जो पतोहू है उसका जो असल शब्द है वो है पुत्र वधू। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच, तो पंच का जो तद्भव शब्द है वो होगा पाँच। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पत्र, तो पत्र का तद्भव शब्द होगा पत्ता। इसके बाद आता है पद, तो पद का तद्भव शब्द होगा पैर। इसके बाद आता है पश्चाताप, तो पश्चाताप का तद्भव शब्द होगा पछतावा। इसके बाद आता है प्रकट, तो प्रकट का तद्भव शब्द होगा प्रगट। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रकट का तद्भव शब्द होगा प्रगट। इसके बाद आता है प्रतिवासी, तो प्रतिवासी का तद्भव शब्द होगा पड़ोसी। तो प्रतिवासी का तद्भव है पड़ोसी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है। तो पड़ोसी के जो है दो तत्सम शब्द आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पितृ, तो पितृ का तद्भव शब्द होगा पिता। इसके बाद आता है पित्त, तो पित्त का तद्भव शब्द है पीला। जैसे कई बार जो बिहारी हैं उनके काव्य में पित्त शब्द कई बार सुनने को मिलते हैं, जो कृष्ण का उल्लेख करते हैं। तो पित्त का जो असली तद्भव शब्द है इसका अर्थ है पीला, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नापित, तो नापित का जो तद्भव शब्द है वो है नाई। तो नापित का तद्भव शब्द है नाई। इसके बाद आता है पर्यंक, तो पर्यंक का तद्भव शब्द होगा पलंग। इसके बाद आता है पकान्न, तो पकान्न का तद्भव शब्द होगा पकवान। इसके बाद आता है पाषाण, तो पाषाण का तद्भव शब्द होगा पाहन। इसके बाद आता है प्रतिच्छ छाया, तो प्रतिच्छ छाया का तद्भव शब्द होगा परछाई। इसके बाद आता है पिपासा, तो पिपासा का तद्भव शब्द होगा प्यास। तो पिपासा का तद्भव शब्द होगा प्यास। इसके बाद आता है पक्ष, तो पक्ष का तद्भव शब्द होगा पंख। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रसवेदा, तो प्रसवेदा का तद्भव शब्द होगा पसीना। इसके बाद आता है प्रस्तर, तो प्रस्तर का तद्भव शब्द होगा पत्थर। इसके बाद आता है परीक्षा, तो परीक्षा का तद्भव शब्द होगा परख। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है पुष्कर, तो पुष्कर का तद्भव शब्द होगा पोखर। इसके बाद आता है पर्ण, तो पर्ण का तद्भव शब्द होगा परा। इसके बाद आता है पूर्व, तो पूर्व का तद्भव शब्द होगा पूरब।
इसके बाद आता है पंचदशा या पंचदश। तो पंचदश का तद्भव शब्द होगा 15। इसके बाद आता है पक्क। तो पक्क का तद्भव शब्द होगा पक्का। इसके बाद आता है पट्टिका। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पट्टिका का तद्भव शब्द होगा पाटी। इसके बाद आता है पवन। तो पवन का तद्भव शब्द होगा पौ। इसके बाद आता है प्रिय। तो प्रिय का तद्भव शब्द होगा पिय। इसके बाद आता है पुच्छ। तो पुच्छ का तद्भव शब्द होगा पूंछ। इसके बाद आता है परपट। तो परपट का तद्भव शब्द होगा पापड़। पक्षी। पक्षी का तद्भव शब्द है पंछी। पद्म। तो पद्म का तद्भव शब्द यहाँ पर होगा पदम। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है परख। यहाँ पे 2 बिंदु हैं। तो परख का तद्भव शब्द होगा परसों। इसके बाद आता है पाश। तो पाश का तद्भव शब्द होगा फंदा। जैसे नागफाश है, जैसे युद्धों में जिस फाश का उपयोग किया जाता है नागफाश, तो फाश का अर्थ है फंदा। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फाल्गुन। तो फाल्गुन का पर्यायवाची शब्द तद्भव शब्द होगा फागुन। तो फाल्गुन का तद्भव शब्द होगा फागुन। इसके बाद आता है बिंदु। तो बिंदु का तद्भव शब्द होगा बूंद। इसके बाद आता है बालुका। तो बालुका का तद्भव शब्द होगा बालू। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बालुका का तद्भव शब्द होगा बालू। इसके बाद आता है बधिर। तो बधिर का जो तद्भव शब्द है वो होगा बहरा। इसके बाद आता है बलिवर्द। तो बलिवर्द का शब्द है बैल। इसके बाद आता है बलिवर्द। तो फिर से बलिवध है। यहाँ पर जो बलि है, यहाँ पे छोटी ई मात्रा का उपयोग किया गया है, और यहाँ पर जो बलि है, यहाँ पर बड़ी ई मात्रा का उपयोग किया गया है। तो जहाँ पर छोटी ई मात्रा का उपयोग किया गया है वो बैल से तुलना किया जा सकता है, और जहाँ पर बड़ी ई की उपयोग की गई है वहाँ पर इसका अर्थ है बींट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये छोटा सा एक फ़र्क है, तो आप इन दोनों शब्दों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बंध्या। तो बंध्या का तद्भव शब्द होगा बांझ। इसके बाद आता है बुभुक्षित। तो बुभुक्षित का तद्भव शब्द होगा भूखा। तो बुभुक्षित का तद्भव शब्द है भूखा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भिक्षा। तो भिक्षा का होगा भीख। इसके बाद आता है अंत में भ्राता। तो भ्राता का तद्भव शब्द होगा भाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।